हेलो बच्चों। तो हम जो हमारा न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है स्कैल्प। ठीक है। तो स्कैल्प के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो स्कैल्प होता क्या है। तो स्कैल्प कुछ भी नहीं, एक सॉफ्ट टिश्यू है। क्या है स्कैल्प? एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसने कवर करके रखा है। जिसने किसको कवर करके रखा है? जिसने हमारे स्कल को कवर करके रखा है। तो स्कैल्प इज जस्ट अ सॉफ्ट टिश्यू विच कवर्स द स्कल या फिर वॉल्ट ऑफ स्कल। ठीक है। तो स्काल्प हमारा एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसने किसको कवर करके रखा है, स्कल को या फिर वॉल्ट ऑफ स्कल को कवर करके रखा है। ठीक है। तो अब हम इसका एक्सटेंड देखेंगे कि स्काल्प जो है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो डायग्राम से देखते हैं पहले। ठीक है। फोटो से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये हमारा क्या है, स्कल है, वॉल्ट ऑफ स्कल। ठीक है। तो आगे की तरफ, एंटीरियरली आगे की तरफ जो स्कैल्प है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? वो करता है सुपर सीलियरी आर्चेस या फिर आईब्रोज तक। ठीक है। एंटीरियरली हमें समझ में आ गया। अब पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली जो स्काल्प है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? वो करता है, स्काल्प पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है हमारी सुपीरियर न्यूकल लाइन तक। सुपीरियर न्यूकल लाइन यहाँ कहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है। वहाँ पर, वहाँ तक स्कैल्प क्या करता है, एक्सटेंड करता है। एंटीरियरली समझ में आ गया हमें कहाँ तक, सुपरसिलियरी आर्चेस या फिर आईब्रोज तक। पोस्टीरियरली समझ में आ गया हमारी सुपीरियर न्यूकल लाइन तक। अब देखो, टेम्पोरली ईच साइड टेम्पोरली कहाँ तक करता है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, यहाँ पर कहीं सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होती है, वहाँ तक स्कैल्प क्या करता है, एक्सटेंड करता है लेटरली। बात समझ में आई? यहाँ पे कहीं, ठीक है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक एक्सटेंड करता है। ठीक है। तो हम देखें, हमें समझ में आ गया एक्सटेंड। एंटीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड करा? सुपर सीलियरी आर्चेस तक। ठीक है। पोस्टीरियरली कहाँ तक था स्कल? सुपीरियर न्यूकल लाइंस तक। ठीक है। लेटरली कहाँ तक था स्कैल्प? सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक। ठीक है। हमें बात समझ में आ गई। अब देखो, जो एक बात याद रखना, जो फोरहेड है हमारा, फोरहेड है, ये हमारा जो फोरहेड है, ठीक है, ये फोरहेड वाला पार्ट है। ये हमारा फोरहेड वाला पार्ट स्कैल्प के अंदर भी आता है और फेस के अंदर भी आता है। ठीक है। ये जो फोरहेड वाला पार्ट है हमारा, स्कैल्प के अंदर भी हम पढ़ेंगे और फेस के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है। ये बात याद रखना। तो फोरहेड वाला पार्ट क्या रहता है हमारा? कॉमन रहता है, कॉमन टू स्कैल्प एंड फेस। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लेयर्स पढ़ेंगे, स्कैल्प की लेयर्स कर याद करेंगे। ठीक है। तो स्कैल्प की लेयर्स याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है, सबको पता रहती है। स्कैल्प की लेयर्स याद करने की क्या ट्रिक है? स्कैल्प खुद। ठीक है। स्कैल्प की लेयर्स को कैसे याद रखेंगे? स्कैल्प से कैसे? एस फॉर स्किन। ठीक है। सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू। ए फॉर एपोन्यूरोसिस। अभी हम ये सब चीज़ें देखेंगे पिक्चर में, फिर हमको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। ए फॉर एपोन्यूरोसिस, एल फॉर लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है। और पी फॉर क्या हो जाएगा? पेरी क्रेनियम। स्कैल्प कैसे याद करेंगे? एस फॉर स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ए फॉर एपोन्यूरोसिस, एल फॉर लूज एरियोलर टिश्यू और पी फॉर पेरिक्रेनियम। ठीक है। अब हम फोटो में समझते हैं कि इसका कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है। तो देखो, ये हमारी क्या होगी, स्कैल्प की लेयर्स होंगी। स्कैल्प की लेयर्स, तो सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है वो हमारी होती है कौन सी? स्किन। सबसे आउटर मोस्ट कौन सी होती है स्कैल्प में? स्किन। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद आता है एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस, ठीक है। एपोन्यूरोसिस के नीचे आता है लूज एरियोलर टिश्यू। उसके नीचे आता है पेरियोस्टियम, जो हमारा किससे? बोन से अटैच्ड रहता है। पेरियोस्टियम, बोन की आउटर लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। ठीक है। बात समझ में आ गई? एक और बार देखो, इसमें देखो, ये वाले डायग्राम में स्किन, ठीक है, सबसे बाहर स्किन, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, फिर एपोन्यूरोसिस, फिर
लूज एरियोलर टिश्यू और फिर पेरिक्रेनियम लास्ट में, जो कि अटैच रहती है बोन से, ठीक है। पेरिक्रेनियम फिर पेरियोस्टियम, ठीक है। इसके बाद ये देखो एक और डायग्राम, स्किन। अब देखो यहाँ पर हमें स्किन में क्या दिख रहे हैं, हेयर्स दिख रहे हैं। तो स्किन वाली लेयर्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हम देखो यहीं पर याद कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। स्किन, उसके बाद जो नोट्स रहेंगे आपके वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप एक काम करना, जो वो नोट्स रहेंगे उसको पहले अपने नोट्स बनाना और उसके बाद अपने नोट्स साइड में रख करके ये वीडियो को देखना, तो आपको और अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो ये जो स्किन वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये देखो ये स्किन वाली जो लेयर होती है वो थिक रहती है, थिक के साथ साथ हेयरी भी रहती है, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हेयर्स प्रेजेंट है, अब देखो स्कैल्प में है ना हमारे हेयर्स प्रेजेंट होती है स्किन वाली लेयर में, लेकिन कहाँ पर, ये देखो ये वाला जो फोरहेड वाला पार्ट था ये भी स्कैल्प में ही आ रहा था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, बाकी के पूरे स्कैल्प में हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो थिक एंड हेयरी होता है स्किन वाली लेयर एक्सेप्ट ओवर द फेस, ठीक है। हेयरी नहीं रहेगी फेस में, थिक भी नहीं रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसी जो यही जो लेयर है स्किन वाली लेयर, इसमें हमारे कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे, सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और इसी में स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है, तो जो स्किन वाली लेयर है ये हमारी क्या हो गई, कॉमन साइट हो गई सिबेशियस सिस्ट के लिए। यहाँ पर सिबेशियस सिस्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब स्किन के नीचे वाली लेयर पे आते हैं। स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। बात समझ में, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो अब देखो कनेक्टिव टिश्यू में आपको ये देखो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, ये क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। और ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, ठीक, ये हमारे रेड ब्लू क्या है ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। और ये जो येलो वाली दिख रही है, येलो वाला सर्कल, वो हमारी क्या नर्व्स प्रेजेंट है। तो हमें एक चीज़ ये यहाँ पे याद हो गई कि कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर में हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके नीचे कौन सी लेयर होती है, उसके नीचे लेयर होती है हमारी एपोन्यूरोसिस। इस एपोन्यूरोसिस वाली लेयर को हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं गैलिया एपोन्यूरोटिका, ठीक है। अभी हम देखेंगे थ्योरी में एपोन्यूरोसिस को और क्या बोलते हैं, गैलिया एपोन्यूरोटिका, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्या बोलते हैं एपोन्यूरोसिस को हम, गैलिया एपोन्यूरोटिका। और ये जो एपोन्यूरोसिस वाली लेयर है हमारी, ये किससे बन करके बनी होती है, ये बनी होती है हमारी एक मसल से जिसका नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस। हम देखेंगे अभी ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस से मिलकर। अब एपोन्यूरोसिस के जस्ट नीचे क्या रहता है, लूज एरियोलर टिश्यू। क्या प्रेजेंट है, लूज एरियोलर टिश्यू। तो लूज एरियोलर टिश्यू में से कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें यह याद रखना है कि हमारी जो ये वेन्स आ रही हैं, ये वेन्स क्या करती हैं, ट्रेवल्स करती हैं हमारी लूज एरियोलर टिश्यू को। और इन वेन्स का नाम है एमिशरी वेन्स। क्या नाम है, एमिशरी। इन वेन्स का क्या नाम है, एमिशरी वेन, ठीक है। बात समझ में आएगी। और ये लूज एरियोलर टिश्यू के जस्ट नीचे और स्कैल्प की सबसे लास्ट वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम क्या करती है, जो हमारी ये बोन है, बोन के आउटर वाली लेयर पेरियोस्टियम से मिलकर के बनी रहती है, ठीक है। और ये बोन से लूजली अटैच रहती है, ठीक है। बोन से कैसी अटैच रहती है, लूजली, लेकिन जो हमारी सूचर्स है, सूचरल मेम्ब्रेन है, उससे फर्मली अटैच रहती है, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम थ्योरी पार्ट कवर करते हैं इसका, ठीक है। देखो स्कैल्प, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, स्किन, ठीक है। हम स्किन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्किन वाली जो लेयर है हमारी वो कैसी है, हमने देखा थिक है, हेयरी है, एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं है, ओवर दी फेस, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद ये जो स्किन वाली लेयर है ये फर्मली अटैच्ड होती है। फर्मली अटैच्ड किससे होती है, एपोन्यूरोसिस वाली लेयर से। एपोन्यूरोसिस वाली लेयर से बाय कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने देखा था ना क्या क्या प्रेजेंट है, स्कैल्प, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस। तो स्किन वाली लेयर एपोन्यूरोसिस से किसके थ्रू कनेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। समझ में आई, बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
ये क्या होता है, हेयर ही होती है, हमने देख ली थी, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस सेबेशियस सिस्ट होने के कहाँ पर रहते हैं, इसी लेयर में। सेबेशियस सिस्ट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसी लेयर में रहते हैं। ये मैं रफ नोट्स बना रहा हूँ, आपके जो नोट्स हैं वो आपको पेज पर मिल जाएंगे, तो उससे आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे हम, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या है, ये किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है स्किन से, और स्किन से किसको जोड़ता है, एपोन्यूरोसिस को जोड़ता है, एपोन्यूरोसिस वाली लेयर को जोड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसमें हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई ट्रॉमा हुआ, अगर मान लो कि कोई भी ट्रॉमा हुआ, तो यहाँ पर अगर इस लेयर में कोई भी ट्रॉमा होता है तो इससे क्या होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। बात समझ में आ गई। इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या, स्किन को ओपन से जोड़ती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है, और इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है हमारी, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, एपोन्यूरोसिस पे। एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस को हम और क्या बोलते हैं, गैलिया एपोन्यूरोटिका, गैलिया एपोन्यूरोटिका, ठीक है। हमने एक और चीज़ पर मैंने अभी बताया था, ये किस कौन सी मसल से मिलकर के बना रहता है, फॉर्म्ड बाय ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस एंड इट्स एपोन्यूरोसिस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अगर इस एपोन्यूरोसिस वाली लेयर पे, अगर इस एपोन्यूरोसिस वाली लेयर पे ट्रांसवर्स कट लगता है, ट्रांसवर्स कोई किसी भी वजह से अगर इस एपोन्यूरोसिस वाली लेयर पे अगर ट्रांसवर्स कट लगता है, ठीक है, तो होता क्या है, इस एपोन्यूरोसिस वाली लेयर में गैप बन जाता है। क्या बन जाता है, गैप बन जाता है। अब वो गैप क्यों बन जाता है, क्योंकि इस एपोन्यूरोसिस वाली लेयर के अंदर ना टेंशन प्रेजेंट होती है, इस एपोन्यूरोसिस वाली लेयर के अंदर ना टेंशन प्रेजेंट होती है, जो इसको किस डायरेक्शन में खींचती है, एंटीरो पोस्टीरियर। अब देखो, मान लो कि ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, अब इसको एक इस तरफ से कोई खींच रहा है और इस तरफ से कोई खींच रहा है, और इसमें अगर मान लो ये ट्रांसफ़र कट लग गया, ठीक है, मान लो कि ये कोई लेयर है, ठीक है, इसको कोई इस तरफ से कोई खींच रहा है और इस तरफ से कोई खींच रहा है, और मैंने यहाँ से इसको ट्रांसवर्स कट दे दिया, तो क्या होगा, इसके पास ऐसा गैप बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हाल होता है हमारी एपोन्यूरोसिस वाली लेयर का, अगर इसमें कोई ट्रांसवर्स कट बन जाता है तो उसमें गैप बन जाता है, ट्रांसवर्स कट अगर लगता है तो उसमें गैप प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि एंटीरो पोस्टीरियर रीजन में उसमें टेंशन प्रेजेंट होती है। बात समझ में आई। तो एपोन्यूरोसिस वाली बात हमने खत्म करी, ठीक है। अब हम बात करेंगे लूज एरियोलर टिश्यू की, ठीक है। लूज एरियोलर टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू में इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें क्या है, एमिशरी वेन्स रहती हैं, वो ट्रेवल्स करते हैं, एमिशरी वेन इसके थ्रू क्या होती हैं, पास होती हैं, ठीक है। और एमिशरी वेन्स किस किस को कनेक्ट करती हैं, एमिशरी वेन्स कनेक्ट करती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू से, किसको, इंट्रा क्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनसिस को। एमिशरी वेन किस किस को कनेक्ट करती है, एमिशरी वेन्स कनेक्ट करती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू से इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनसिस को, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं पेरिक्रेनियम, लास्ट जो हमारी लास्ट लेयर प्रेजेंट है पेरिक्रेनियम, उसके बारे में बात करते हैं। तो पेरिक्रेनियम क्या है, पेरिक्रेनियम कौन बनाता है, पेरिओस्टियम
जो पेरियोस्टियम क्या है, हमारी जो स्कल है, वॉल्ट ऑफ द स्कल है, उसका जो सबसे आउटर लेयर है उससे मिलकर के बनी होती है, पेरियोस्टियम से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ये क्या रहती है, ये लूजली अटैच रहती है हमारी बोन्स से। किससे लूजली अटैच रहती है, लूजली अटैच टू दी बोन्स, बात समझ में। और फर्मली अटैच रहती है किससे, फर्मली अटैच टू सुचरल मेम्ब्रेन, सुचरल मेम्ब्रेन से ये कैसे रहती है, फर्मली अटैच रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्कैल्प। हमने उसके स्कैल्प के बारे में पढ़ा, हमने स्कैल्प के क्या पढ़ा, स्कैल्प का एक्सटेंशन पढ़ा। ठीक है, स्कैल्प की हमने लेयर्स पढ़ी, एक्सटेंशन पढ़ा हमने, स्कैल्प की लेयर्स पढ़ी कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्कैल्प की आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ स्कैल्प के बारे में। ठीक है, थैंक यू।